अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा जवाब देने वाले को अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्रि वल लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम युज़ह्हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का बहुत बड़ा करम, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। अल्लाह ने बहुत मुबारक महीना, बोलो ज़ुल्हिज्जा। कौन सा महीना? ज़ुल्हिज्जा, जो हज का भी महीना है, कुर्बानी का भी महीना है, तकबीर तशरीक का भी महीना है और इबादतों का भी महीना है। बल्कि एक हदीस पाक मैं आपको सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे और हो सके तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि ये महीने के बारे में 2 हदीसें मैं आपको सुना रहा हूँ, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली हदीस जो तिरमिज़ी शरीफ में है और उसके बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा है। कौन है? हज़रत अबू हुरैरा। क्या फरमाया? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, जनाब नबी करीम बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख आ गई, ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख, ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख से लेकर ज़ुल्हिज्जा की 9वीं तारीख तक हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 9 दिन अगर कोई रोज़ा रखे, एक रोज़ा रखेगा, 1 साल के रोज़े का सवाब मिलेगा। एक रोज़ा यानी 9 दिन का रोज़ा रखे, ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख से लेकर ज़ुल्हिज्जा की 9वीं तारीख तक, तो 9 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। और ये रखना ज़रूरी नहीं है, नफल है। कोई रखेगा तो बहुत बड़ा सवाब है। जैसा आपको सवाब बताया कि एक रोज़ा रखो, 1 साल का रोज़ा, दूसरा रोज़ा रखो 2 साल का रोज़ा, तीसरा रोज़ा रखो 3 साल का रोज़ा। रखेगा तो सवाब है, नहीं रखेगा तो कोई गुनाह, बोलो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन चलो ये 9 रोज़े नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, एक काम करें। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली ज़िलहिज्जा से लेकर 10वीं, अब 10वीं को भी मिलाओ, 10वीं ज़िलहिज्जा जितनी रातें आती है, अगर रात को तहज्जुद में थोड़ी देर के लिए उठ जाए, ऐसा होगा जैसे शबे कदर में उठ गया। बोलो सुभान अल्लाह। शबे कदर अगर किसी को मिल जाए तो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर ये पहली से लेके 10वीं रात तक, रात को भाई फजर की नमाज़ पढ़ने हमको उठना है, आधा घंटा पहले उठ गए, तहज्जुद की 2-4 रकातें नमाज पढ़ ली, अल्लाह के सामने हाथ उठा लिया, लिखा जाएगा इसको शबे कदर मिल गई। बहुत प्यारे दिन चल रहे हैं, बहुत प्यारी रातें चल रही है। ये दिन और रात इतने प्यारे हैं कि अल्लाह ने इसकी कसम खाई, ये ज़ुल्हिज्जा की रातों की कसम। अब सवाल होता है अल्लाह ने क्यों कसम खाई? भाई कसम तो वो खावे जिसके बारे में हमको लगे कि वो झूठा होगा। भाई जैसे मैं किसी के बारे में कहूँ मैंने उसका 10,000 रुपया नहीं लिया, अल्लाह की कसम। मैं कसम क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि सामने वाला मेरे को झूठा समझता है। मैं कसम खाकर अपने झूठ को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ये ज़ुल्हिज्जा की 10 रातों की कसम खाते हैं इस बात को बताने के लिए कि मेरे बंदों, मैं तो सच्चों का सच्चा हूँ, लेकिन ये 10 रातों में इबादत कर ले, जाग ले, हो सके तो रोज़ा रख ले, तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, वल फज्रि व लयालिन अश्रि वश्शफ़इ वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। तो सब ये 10 रातों को इबादत करेंगे ना इंशाअल्लाह। और मैंने कहा कोई लंबी चौड़ी इबादत नहीं करना, फजर में उठने से कितनी देर पहले, आधा घंटा पहले उठ जाओ, शबे कदर का सवाब ले लो। बल्कि एक और फजीलत बता रहा हूँ जो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जिसके रावी हज़रत अबू कतादा। बोलो कौन है? हज़रत अबू। अभी जो इतवार आएगा, आज कौन सा दिन?
जुमा, कल शनिचर। इतवार ये हमारा 9वीं ज़िलहिज्जा, यानी हमारे हिंदुस्तान के अरफे का दिन। बोलो, हमारे हिंदुस्तान के अरफे का दिन। हम सब रोज़े न रखें भाई, पहली ज़िलहिज्जा से लेके 9 ज़िलहिज्जा 9 रोज़े न रखे। अब मेरे जैसा कमज़ोर आदमी काय का रोज़ा रखे? इतवार का रख ले। कौन सा? आने वाला इतवार। कल कौन सा दिन? शनिचर। कल नहीं, इतवार। इतवार के दिन का रोज़ा रख ले, जिसको कहेंगे अरफे के दिन का रोज़ा। क्या कहेंगे? अरफे के दिन का रोज़ा। इसका सवाब क्या है? हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैंने खुद आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये जो अरफा का दिन है, इसके रोज़े का क्या सवाब होगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, अरफे के एक दिन का रोज़ा रख ले, अरफे के एक दिन का रोज़ा रख ले, हमारे नबी फरमाते 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। रोज़ा रखने के 1 साल पहले के गुनाह और रोज़ा रखने के बाद आने वाले साल के गुनाह। यानी एक रोज़ा रख ले, एक रोज़ा, ये संडे का रोज़ा रख लो, इससे पहले के 12 महीने के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जैसे रोज़ा रखा, आइंदा आने वाले 12 महीने के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक रोज़े पर 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता हो तो आदमी जान, तन, मन, धन सब कुर्बान करे। तो जितने मेरे तंदुरुस्त और जवान भाई हैं, आज सब इरादा करें कि इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे। कब? ये संडे को, इतवार को, आने वाले रविवार को हम रोज़ा रखेंगे, जो हमारे हिंदुस्तान का कौन सा दिन होगा? अरफे का दिन होगा। सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अब मेरे को देखो टाइम बहुत कम है, और यहाँ मैं देख रहा हूँ हमारे एक बहुत बड़े अल्लाह के वली भी कोने में बैठे, शेख सादिक साहब। हम चाहते हैं कि 5 मिनट उनका भी जिक्र, 5 मिनट, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ सब कारोबार काम धंधे वाले लोग हैं। लेकिन मेरे को आज एक सवाल आपसे पूछना है, हमारे नबी से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी? या अगर ऐसा ही बोलने वाले तो मैं बात बंद करूँ, बहुत थक के आया। मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है। मेरे को डॉक्टर ने, मौलाना याकूब साहब, कहा कि बहुत ज़ोर से चिल्ला के बयान भी नहीं करने का। मेरे को घर से मेरी बीवी 3 मरतबा बोलती है आहिस्ता बयान करना, आहिस्ता बयान करना, आहिस्ता बयान करना। लेकिन ये क्या होता है, ये लोग सब टेप कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, घर पे जाता बोलते वापस तुम चिल्लाए। अब मैं न चिल्लाऊँ तो क्या करूँ भाई? ये ऐसे बैठे जैसा बीवी ने धक्के मार मार के भेजा हो। ये लगता है कि हज का मौसम है, कुर्बानी का मौसम है, ऐसे बैठे। तुम्हारे से अच्छे बकरे ज़रा आवाज़ निकालते भाई। बोलो, साथ में बोलो, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैंने बुलंद आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। एक बार अल्लाह की बड़ाई बयान कर दो। वैसे जुल्हिज्जा की 9वीं तारीख से तो बयान करेंगे, लेकिन इस वक्त सब मिलकर अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जिसका मतलब है सब कुछ करने धरने वाला कौन? एक सवाल मैं आपको पूछूं, अभी लोग हज में जाते हैं ना, हज में दुआ करो जितने गए अल्लाह सबको हज मबरूर अता फरमाए। लेकिन अकल में आता है हज? समझ में आता है? नहीं आता है। क्योंकि हज में हम जाए ना, सबसे पहला कानून क्या आता है मालूम है? हम बोलेंगे मैं हज में कुर्ता पैजामा पहन के हज करूंगा, शर्ट पैंट पहन के करूंगा, टी शर्ट और जीन्स पहन के करूंगा, क्योंकि मैं लिम्बायत में यही कपड़ा पहन के घूमता था। पहनने देंगे वहाँ पे? जल्दी बोलो, पहनने देंगे? क्या पहनने का? एहराम। उसमें मेरे जैसा जिसका पेट बाहर निकला हो ना, बार बार यूँ सेटिंग करता रहता है, तो एहराम बड़ा। लेकिन अल्लाह ने कहा ना 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 ना, वो उतार दे, तेरा कुर्ता पैजामा उतार दे, एहराम। अच्छा, फिर उसके बाद क्या? तो कहा ओ काबे का तवाफ़ करने का। काबे का तवाफ़ करने का मतलब गोल गोल घूमने का, काबे के 7 चक्कर। तो सोचता है यार 7 चक्कर घूमने से अच्छा मैं मस्जिद आयशा के 14 चक्कर नहीं घूम लेता? वो भी मस्जिद है, ये भी मस्जिद है। अरे वहाँ 7 चक्कर घूमने का, और इतना पैसा, कम से कम हज कमेटी में जाओ तो 4 लाख रुपया, तो वहाँ 7 चक्कर लगाने का मैं मस्जिद आयशा के 14 चक्कर रोज लगा दूंगा। लेकिन नहीं, वहीं काबे का। अच्छा, फिर उसके बाद में कहते हैं वो सही करो, सही सफ़ा पहाड़ी कहाँ है? वहाँ से 2 मरवा पहाड़ी, और बीच में वो ग्रीन बत्ती जलती हो, वहाँ दौड़ने का। अब ये सफ़ा पहाड़ी से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा। मैं लिम्बायत में जिम कर लूँगा इतना। और सबसे बड़ा अकल में नहीं आने वाली बात क्या है मालूम? हज की। हज में कहते शैतान को मारो, आज कंकरी मारने का दिन है। मारो शैतान को, मारो शैतान को, मारो। इतनी सी कंकरी किसको मारने का?
शैतान को मारने का। और मैं जब पहली मरतबा आज में गया ना मौलाना याकूब, तो एक पठान मेरे पास था, वो इतना बड़ा डंडा लेके आओ, इतना ज़ोर से मेरे को धक्का मारा। मैं समझा पहले मेरे को तो शैतान नहीं समझा इसने, और मेरे को इतना जोर कर, मैंने कहा हाजी साहब क्या कहा ना, कम वक्त ने इतना गुनाह करवाया, आज तो बहुत मारूंगा। अब वहाँ शैतान थोड़ी, वहाँ तो सीमेंट का सुतून है, शैतान तो था, वो हो गया, बात खत्म हो गई हज़रत इब्राहिम के ज़माने में। अभी वहाँ शैतान थोड़ी है, 3 खंबे लगे हुए हैं, जमरे उला, जमरे उकबा, जमरे वुस्ता। लेकिन ये अब सवाल होता है, कंकरी मार रहे, शैतान तो है नहीं, कंकरी किसको मारता? मतलब है कि यह जो पूरा का पूरा, बोलो सही बोलो, हमको समझ में नहीं बोलो ना, समझ में नहीं। अच्छा, रोज़ा भी नहीं समझ में आया था, रखा था रोज़ा ना रमज़ान में कि गुटखा रखा था ना, रोज़ा भी समझ में नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला 29 रोज़े, 30 रोज़े, और क्या खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के करीब जाने का नहीं। अब फजर की सहरी के वक्त से खाओ नहीं, पियो नहीं, बीवी के पास जाओ नहीं। आपने देखा होगा रोज़े की हालत में दोपहर में चिलचिलाती गर्मी और फ्रिज का दरवाज़ा आपने खोला और अंदर लाल शरबत नज़र आया, बताओ ना जी मचलता है कि नहीं मचलता है? लेकिन नहीं। अच्छा, अब सवाल होता है, अल्लाह मैं भूखा, तेरे को क्या मिला? अल्लाह मैं प्यासा, तेरे को क्या मिला? और अल्लाह 1-2 दिन बात हो तो समझ में, 29-29 दिन, 30-30 दिन अल्लाह रोज़ा रखवाते, तो हज भी अकल में आता नहीं, रोज़ा भी अकल में आता नहीं। अच्छा, ये कुर्बानी भी अकल में नहीं आती क्या? ऐसे तो हम बकरे का गोश्त तो खाते ही नहीं, अरे खाते कि नहीं खाते, लेकिन इसमें कितना बड़ा मामला भाई, बकरा ढूंढने जाओ, मंडी में जाओ, और उसके बाद बकरे वाले ने जो कीमत बढ़ाई है, इतनी कीमत बढ़ गई है मेरे प्यारों, कभी कभी जोड़ा खरीदो तो 40,000 का, कभी एक बकरा 50,000 का, कभी एक बकरा 35,000 का, और फिर लाओ और उसके बाद में उसको ज़बा करो। अक्ल में आता है 35,000 का बकरा ला के काटूँ, इससे अच्छा मेरे मोहल्ले के गरीबों को अनाज न बांटूँ भाई। 35,000 का बकरा काटो, उससे बढ़कर मैं मेरे मोहल्ले के कितने गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर है, सबको जाके 2-2 हज़ार रुपये दूंगा, उन लोग का दिल खुश हो जाएगा। या बकरे को काटना मतलब है कि कुर्बानी भी अकल में आती, बोलो ना, हज नहीं, रोज़ा तो फिर क्यों अल्लाह क्यों करवाया जाता? कि अल्लाह ने सबका जवाब कुरान में दे दिया, बोलो सुभान अल्लाह। और इतना प्यारा जवाब दिया अल्लाह ने, इतना प्यारा जवाब दिया, सबका जवाब एक ही दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने फरमाया रोज़ा तेरे समझ में आवे ना आवे, मेरा मकसद है तकवा। मेरा मकसद क्या है? बंदा तेरे पास क्या आवे? तकवा। हज समझ में आवे ना आवे, मेरा मकसद है तेरे दिल में क्या आवे? बोलो बोलो बोलो, मैं तकवे पर आ रहा हूँ, बोलो तेरे दिल में क्या आवे? तकवा। कुर्बानी समझ में आवे ना आवे, मेरा मकसद है तेरे दिल में क्या आना चाहिए? तकवा। कुरान करीम की तीनों आयतें उठाओ। नंबर 1 रोज़े के बारे में अल्लाह ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, आगे पढ़ो जो हाफिज़ है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मैंने रोज़ा रखा, तेरे भूखे प्यासे रहने से मेरे को क्या मतलब है, लेकिन मैंने रोज़ा इसलिए रखवाया कि तेरे अंदर तकवा आ जाए। क्या आ जाए? सब साथ में बोलेंगे, नहीं सब साथ में, मैं तकवे का मतलब समझाऊंगा। बोलो तेरे अंदर क्या आ जाए? चलो हज, क्या हज में अल्लाह ने दौड़ाया, 4-4 लाख और 10-10 लाख का खर्च हुआ, क्या दौड़ाया, क्या मिला? ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियाँ, कभी मैंने मीना के मैदान में पहुँचाया, कभी आरफा के मैदान में पहुँचाया, कभी मुज़दलिफ़ा के मैदान में पहुँचाया, कभी काबे का तवाफ़ करवाया, कभी सफ़ा मरवा की सही करवा दी, कभी हजर अस्वद को चूम लिया, कभी मुल्तज़म को चिमट लिया, कभी मीज़ाब रहमत के नीचे पहुँच गया, कभी मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। अल्लाह फरमाते ये सब कराने का मकसद था कि तेरे दिल में आवाज़ नहीं आ रही, तेरे दिल में। चलो अब कुर्बानी पे आ जाओ। कुर्बानी में अल्लाह कहते कितना भी बड़ा बकरा ला, तो फिर एक बार मैं पूछ लूँ, अब कुर्बानी किसके लिए करते हैं? कौन कौन अल्लाह के लिए करता है? जरा हाथ ऊपर करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं भी करूँ ना। हम सब किसके लिए करते हैं? तो फिर मोबाइल में फ़ोटो क्यों? बकरे का फ़ोटो मोबाइल में क्यों आता है? यहाँ बकरा खरीदा मंडी में से, ऊपर वाला कहता होगा अब जब तूने फ़ोटो ले लिया तो मुझे रखने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ने हमारे नबी को हुक्म दिया
कुर्बानी करना तो मेरे वास्ते करना, जब नबी को हुक्म है कि कुर्बानी मेरे वास्ते करना, तो हम किसके वास्ते करेंगे? लोगों को बताने के वास्ते। अपने मोबाइल के फ़ोटो में बकरे भेजेंगे, इसको भेजा, उसको भेजा, तीसरे को भेजा, चौथे को भेजा, तेरे को देख तू बराबर नहीं लाया, मैं बराबर लाया, मैं इतने का लाया, मेरे अंदर इतना किलो गोश्त निकलेगा, तेरे अंदर इतना निकलेगा। अरे अल्लाह फरमाते कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पूरा मजमा बोलेगा कुर्बानी किसके वास्ते है? चलो, अभी तक आपने देखा हज क्यों करवाया? ताकि हमारे अंदर तकवा। रोज़ा क्यों रखवाया? हमारे अंदर तकवा। कुर्बानी में अल्लाह साफ कहते हैं तू बकरे को ज़बह कर। अल्लाह कहते मेरे को तेरे गोश्त की ज़रूरत नहीं। आज तक किसी ने अल्लाह को भेजा 1 किलो? हाँ, तुम पड़ोस को नहीं देते हो, ऊपर तक कहाँ पहुँचाएंगे? भेजा गोश्त, भेजा। अल्लाह ने गोश्त मांगा? नहीं। अल्लाह ने कहा कि तेरे बकरे का खून मेरे को देना बोतल में जमा करके। अल्लाह ने कहा वो बकरे का खाल चमड़ा देना। कहा? अल्लाह साफ कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह क्या कहते हैं? मुझे। अल्लाह ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह फरमाते मुझे तेरे जानवरों के गोश्त की ज़रूरत नहीं, तेरे जानवरों के चमड़े और खालों की ज़रूरत नहीं। अल्लाह कहते हैं मुझे खून की ज़रूरत नहीं। मैं तो चाहता हूँ मेरा बंदा तेरे अंदर। बस आज हमारे जमा होने का मकसद इस महीने में तकवा। क्योंकि रोज़ा क्यों रखवाया अल्लाह ने? तकवा। ये हज क्यों करवा रहे हैं अल्लाह? तकवा। उम्रा क्यों करवाते हैं? बोलो तकवा। ये कुर्बानी अल्लाह क्यों करवाते हैं? तकवा। अब तकवा क्या है? एक मरतबा एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तकवा तकवा तकवा, क्योंकि कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तकरीबन 35 मरतबा अल्लाह कहते तकवा तकवा तकवा। 35 टाइम्स 35 मरतबा अल्लाह कहते तकवा तकवा। तो एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल ये तकवा क्या है? तो हमारे नबी ने फरमाया अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना। हमारे नबी ने अपने कल्ब मुबारक की तरफ इशारा किया, तकवा इधर है, तकवा इधर है, तकवा इधर है। फिर भी समझ में नहीं आया तकवा इधर है का मतलब क्या है। फिर पूछा तो खुलासा उलमा ने बयान किया तकवे का मतलब है चाहे हज करवावे अल्लाह, चाहे रोज़े रखवावे अल्लाह, चाहे जानवर की कुर्बानी करावे अल्लाह, चाहे अल्लाह हमारे निकाह करावे, हर जगह तकवा तकवा तकवा। तकवे का मतलब आसान अल्फाज में ये है मन चाही छोड़ दे रब चाही को थाम ले। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब से भी जब पूछा गया कि ये तकवा नहीं समझ में आता, का क्यों नहीं समझ में आता? जो अपनी मर्जी में आए उसे लेके पटक दे, और जो अल्लाह रसूल की मर्जी में आए उसे थाम के आगे बढ़ जा। अल्लाह की कसम तकवा आएगा, ईमान आएगा, ईमान आएगा। सुनो, तकवा आएगा, ईमान आएगा, ईमान आएगा। मौत के वक्त कलमा आएगा, मौत के वक्त कलमा आएगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चला जाएगा। ये सब बातें कुरान में लिखी। मैं अपने घर की कोई बात नहीं, शुरू से अभी तक कुरान हदीस की बातें। कुरान में लिखा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तकवे का मतलब समझ में आ गया? तकवा आएगा तो क्या आएगा? बोलो ना भाई, मैं वैसे ही लेट चल रहा हूँ। बोलो तकवा आएगा तो क्या आएगा? ईमान आएगा तो मौत के वक्त, और मौत के वक्त कलमा मिला तो बगैर हिसाब किताब के। खुलासा ये कि सब हटा दो, तकवा जन्नत, तकवा जन्नत, तकवा। तो कौन कौन आज से तैयार है? आज यहाँ से उठो तो ये काम करके क्या करना? मन चाहिए जो अपने दिल में आवे उसको अल्लाह रसूल कहे तो बोलो 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 बोलो। अल्लाह रसूल कहे तो जैसे आपको बताऊँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम का नाम सुना ना? मैं वो कुर्बानी का वाक़या नहीं लाऊंगा, वो खले पे वो बहुत सुना आप लोगों ने, बहुत सुना। हाँ, सब ने सुना, बल्कि सब सोचते अभी आकर वो कुर्बानी का वाक़या पे ना आना, कुर्बानी नहीं। और आप सबको मालूम है, मैं आपको हज़रत इब्राहीम का एक अजब अमेजिंग
एकदम दिल को हिला देने वाली बात सुनाऊंगा, सुनना, बराबर सुनना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब फ़लस्तीन में थे, कहाँ थे? देखो, हज़रत इब्राहिम पैदा हुए इराक़ में। कहाँ पैदा हुए? इराक़ में। लेकिन मैं इराक़ वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम कहाँ थे? बोलो साथ में बोलो। फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस, जिसको यरूशलेम कहते हैं। क्या कहते हैं? यरूशलेम, अंग्रेज़ी में बैतुल मुक़द्दस, फ़लस्तीन में थे। उस वक्त हज़रत इब्राहिम का दूसरा निकाह हो गया था और बीवी का नाम था हज़रत हाजिरा। बोलो, नाम था हज़रत हाजिरा। और हज़रत हाजिरा से एक बच्चा भी पैदा हुए, उनका नाम क्या था? हज़रत इस्माइल। और उस वक्त हज़रत इस्माइल की उम्र थी 1 साल। ये फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम फ़लस्तीन में, बीवी का नाम हाजिरा, बेटे का नाम हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल की उम्र कितनी? 1 साल। अल्लाह ने क्या फरमाया मानो? अपनी बीवी और बेटे को लो। हालांकि यरूशलेम में, फ़लस्तीन में हज़रत इब्राहिम का अपना घर है, अपनी बीवी है, अपना बेटा है। अल्लाह ने फरमाया छोड़ो छोड़ो, घर पे ताला मारो, चलो चलो। कहा अल्लाह कहाँ जाना? अल्लाह ने कहा वो जिब्राइल को भेजा है, वो आगे आगे चलेंगे, जाओ जाओ। मालूम है, हज़रत इब्राहिम सवारी पर बैठे, हज़रत हाजरा को सवारी पर बिठाया, छोटे 1 साल के बच्चे को अपने गोद में लिया, 3,500 किलोमीटर अल्लाह ने चलवाया। कितने किलोमीटर? 3,500 किलोमीटर चलवाए। चलते गए चलते गए चलते गए। अब एक मैदान आया, वो मैदान के अंदर न कोई इंसान, न कोई जिन्नात, न कोई चरिंदा, न कोई दरिंदा, न कोई परिंदा, न कोई खाना, न कोई पानी, न कोई दाना, कुछ नहीं, खुल्लम खुल्ला चटियल मैदान। हज़रत जिब्राइल ने कहा बस अल्लाह ने मेरे को यहाँ तक आने को कहा था, मैं चला। हज़रत जिब्राइल चले। अब अकेले हज़रत इब्राहिम, हाजरा और कितने साल का बेटा? अल्लाह का हुक्म आता है, इब्राहिम इनको भी छोड़ दो, यहाँ पे तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ, 3,500 किलोमीटर वापस आ जाओ फ़लस्तीन। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा मेरी बीवी का छोड़ दो मैदान। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह यहाँ न कोई चरिंद, न कोई दरिंद, न कोई इंसान, न कोई जिन्नात, न खाना। अल्लाह ने कहा कोई नहीं, पैदा करने वाला तो है ना, कौन? छोड़ दो अपनी बीवी को। अरे जवान बीवी है हज़रत हाजिरा, 1 साल का बच्चा है, हम लोग छोड़े ऐसा? अरे बोलो, हम लोग छोड़े ऐसा? और अल्लाह ने क्या फरमाया? छोड़ दो। और कहना भी मत, उनकी तरफ देखना भी मत, बस जानवर पर बैठो, चलते बनो। तो हज़रत हाजरा बेचारी चिल्लाती है, ओ मेरे शोहर इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? ओ मेरे शोहर इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? अरे एक बार हमारी तरफ देखो तो सही। अरे 1 साल के मुन्ने को तो देखो, 1 साल के बच्चे को तो देखो, दूध पीते बच्चे को देखो। हज़रत इब्राहिम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसका हुक्म था? अपना मन था कि मैं बीवी को देखो, अल्लाह का हुक्म था बीवी को देखना नहीं। वो तो हज़रत हाजिरा ने आखिर में कहा आप अल्लाह के हुक्म से कर रहे हो? तो हज़रत इब्राहिम ने सिर्फ यूँ गर्दन हिला दी कि मैं अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। तो हज़रत हाजिरा ने कहा जब ऊपर वाले का हुक्म है तो कभी हमको बर्बाद नहीं करेगा। इसी को कुरान करीम ने फरमाया, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंदा बैतिकल मुहर्रम। अब आपको ताज्जुब होगा, हज़रत इब्राहिम चले गए, हज़रत हाजरा को छोड़ा, अपने 1 साल के बेटे को छोड़ा। अल्लाह ने उसी जगह पर बाद में चलकर मक्का मुकर्रमा और काबे को बना दिया। बोलो सुभान। वही जगह काबा बन गई। बोलो सुभान। अच्छा चलो, छोड़ के चले गए। उनका जी चाहता था हज़रत इब्राहिम का, अरे हज़रत इब्राहिम का जी चाहता था बीवी बच्चे को ऐसा छोड़ना, मन चाहता था, मन चाहिए था कि नहीं जाओ, अल्लाह का हुक्म था। अच्छा आपको मालूम है अब हज़रत हाजरा वहीं पे, 1 साल का बेटा वहीं पे, अल्लाह कुछ कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करता है, कभी भूखा रखता है, अल्लाह कुछ कुछ इंतज़ाम करता है। 3 साल के बाद हज़रत इब्राहिम को हुक्म होता है वापस जाओ, जाओ अपनी बीवी के पास जाओ, जाओ अपनी बीवी। अरे हज़रत इब्राहिम कितने खुश हो गए होंगे, वापस मेरे को मेरी बीवी के पास जाना है। किन के पास जाना? हज़रत हाजरा के पास जाना। अच्छा 3 साल के बाद अब बेटे की उम्र कितनी होगी? 4 साल, क्योंकि 1 साल का छोड़ के गए थे, 3 साल हो गए तो 4 साल। अब तो अब्बू अब्बू बोलना भी शुरू कर दिया होगा। हज़रत इब्राहिम इतने खुश गए, बिल्कुल अभी थोड़े दूर पे बीवी भी खड़ी है, बच्चा भी खड़ा, और बीवी दूर से पहचान गई मेरे शोहर आ गए, मेरे शोहर इब्राहिम आ गए। और वो 4 साल के बच्चे को बीवी कहती है, हाजरा कहती है अब्बू आ रहे, अब्बू आ रहे। तो अल्लाह का क्या हुक्म आया, जाओ बीवी बच्चों को देखना, मगर उठनी से उतरना नहीं, उठनी पर से ही देखना, और उतनी देर देखना जितनी देर मैं कहूँ, फिर वापस आ जाना। आप बताओ 3 साल के बाद कोई घर पे आया होवे
और बीवी होवे और 4 साल और नन्ना मुन्ना बच्चा कितना खूबसूरत होगा। हमारे बच्चे भी खूबसूरत होते, मगर अल्लाह जिनको नबी बनाने वाला होगा उनकी खूबसूरती का क्या आलम होगा। हज़रत इब्राहिम खुद कितने खूबसूरत थे तो बेटा भी खूबसूरत होगा। हज़रत इब्राहिम इतने खूबसूरत थे कि लोगों ने पूछा था कि हज़रत इब्राहिम की शक्ल कैसी थी, उनकी सूरत कैसी थी। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया मैंने इब्राहिम को देखा है, मेराज पे देखा है। अगर तुमको इब्राहिम को देखना है मुझे देख लो, इब्राहिम नजर आएंगे। इब्राहिम को देख लो, मोहम्मद नजर आएंगे। वो हजरत इब्राहिम अभी आए तो हजरत हाजरा ने आओ 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 मेरे शोहर आ जाओ, मैंने खाना भी पकाया, मैं सब कुछ यहाँ करूँगी, आप आ जाओ ना, मैं सारा इंतज़ाम कर दूँगी। और इब्राहिम ने कहा मुझे देखने का हुक्म है, ऊँटनी से उतरने का हुक्म। अब सुनना, जो लोग उम्रे में गए ना उनको एक बहुत पते की बात बता रहा हूँ। हज़रत हाजरा ने फरमाया आपको हुक्म नहीं है ना तो आप ऊँटनी पर बैठो। एक पत्थर लेकर आए, कौन? हज़रत हाजरा। और यूँ हज़रत इब्राहिम के पाँव के नीचे हज़रत इब्राहिम ऐसे बैठ गए ऊँटनी पर, दोनों पाँव इधर, और वो पत्थर रखा। और हज़रत हाजरा ने कहा मेरे शोहर है ना, आपको मुझे छूने का हुक्म नहीं है ना, सिर्फ देखने का हुक्म है ना, उठनी से उतरने का भी हुक्म नहीं, मत उतरो। लेकिन आज मैं अपने मुबारक हाथों से आपके मुबारक पाँव को धुलाना शुरू कर दूँगी। ये कहकर हज़रत हाजरा ने पानी लिया और बहुत मुबारक पाँव हज़रत इब्राहिम के पाँव धुलवाए। बस धुलवाए, अल्लाह का हुक्म आया इब्राहिम वापस हो जाओ। जब हज़रत इब्राहिम वापस होने लगे, वो जो पत्थर था ना, जब बाद में काबा बना तो उसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। और वो जो पाँव के निशान थे ना, आज भी आप जाते हो काबे के पास, एक खूबसूरत शीशा है, शीशे के अंदर 2 पाँव नज़र आते हैं, वो पाँव वही है जो हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहिम के धुलवाए थे। अब मेरे को बताओ 3 साल के बाद आए, हाँ बोलो ना, कितने साल के बाद आए? 3 साल के बाद आए। अल्लाह इनकी मर्जी क्या होगी? बीवी से मिलना, बीवी के साथ बैठना, उठना, बातें करना। अरे 4 साल के बच्चे को गले लगाना, कितना इनके अंदर उमंग और तमन्ना होगी। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, उठनी लेकर वापस, मन चाहे छोड़ो, किस पर आओ? मन चाहे छोड़ो, किस पर आओ? रब चाहे पर। भाई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर अल्लाह तबारक व तआला ने और 3 साल के बाद कितने कहा जाओ वापस जाओ, अपनी बीवी को मिलो। अब मिलो अल्लाह ने कहा। आए, कितने साल के बाद आए? 3। अब इस्माइल की उम्र कितनी होगी? बोलो ना, कितनी उम्र होगी? आ गए। हज़रत इब्राहिम बड़े खुश अपनी बीवी के साथ, अपने 7 साल के बच्चे के साथ। कुछ दिन हुए होंगे, अल्लाह का हुक्म आया, बेटे के गले पे छुरी चला। चलो बेटे के गले पे छुरी चला। चलाई कि नहीं चलाई? अरे बोलो ना, चलाई कि नहीं चलाई? हालांकि कोई बाप चलाता है? अरे बेटा आखिरी दर्जे का कमी ना हो, फिर भी बाप अपने बेटे के गले पे छुरी चलाता है। लेकिन हज़रत इब्राहिम ने चलाई। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। मेरे प्यारों, ये पूरे महीने का, हज का, रमज़ान का, कुर्बानी का, आज कौन कौन ये तैयार है? पूरा खुलासा ये अपनी मर्जी। जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मर्जी थी कि मेरी बीवी को अकेला छोड़ूंगा नहीं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मर्जी थी 3 साल के बाद आया तो उठनी से वापस जाऊंगा नहीं। हज़रत इब्राहिम की मर्जी थी मेरे बेटे के गले पे छुरी चलाऊंगा नहीं। लेकिन अल्लाह का कानून आया, हज़रत इब्राहिम ने ऐलान कर दिया। अल्लाह का कानून है अपनी मर्जी को छोड़ना, अल्लाह रसूल की मर्जी पर आना। हाँ, इतना है कि वो बड़े थे तो उनका इम्तिहान भी, अरे बोलो उनका इम्तिहान भी। हमको कभी किसी ने बोला बीवी के पास नहीं जाने का, ऐसा कहा? अरे कहा ऐसा? 3 साल के बाद गया, मैंने कहा नहीं बीवी को देखने का नहीं, ऐसा कोई कहा? अल्लाह ने हमारे लिए एकदम आसान को, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सब पहाड़ जैसा इम्तिहान, पहाड़ से भी मजबूत इम्तिहान। अल्लाह ने हमारे लिए कोई इम्तिहान नहीं रखा। बस अल्लाह ने इतना कहा, मेरा बंदा तू तो मेरा आखिरी नबी का उम्मती है, बहुत प्यारे नबी का उम्मती है। अल्लाह कहते मैंने बहुत आसान कर दिया, बस तू एक ही काम करना, जो मेरा हुक्म है उसको मान लेना, अपनी मर्जी को पीछे कर देना। तो कौन कौन तैयार है? चलो आज तो हमारा काम वसूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तैयार हो इंशाअल्लाह? नहीं आवाज़ नहीं आ रही। तैयार? यहाँ बहुत सौ के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, तो ये अपन आईने के सामने जाते हैं ना, आईने के सामने, या चलो आईने के सामने नहीं, यहाँ लिम्बायत में माशाल्लाह अच्छे प्यारे बार्बर, क्या बोलते हैं, हजाम, सलून में जाते हैं हम। तो जब सलून में हम जाते हैं और उसको बोलते हैं शेव क्लीन शेव, वो जब ब्लेड निकालता है और वो शेव कर, उस वक्त आप सिर्फ इतना सोचें ये बाल निकलेगा,
ये मेरा मन है, ये मेरा दिल है। और मदीने वाले मेरा मुस्तफ़ा का दिल नहीं, मेरे अल्लाह का दिल। आपने उसी वो सैलून वालों को कहा नहीं 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 नहीं, बस बस तेरे को जो पैसा लेना है ले ले, लेकिन मैं यहाँ से चला। आप वहाँ से चले, आपने दाढ़ी के बाल नहीं कटवाए। अल्लाह कहेंगे मेरे आखिरी नबी के उम्मती ने वो काम किया जो मेरे पैगंबर इब्राहिम ने काम किया था। अपनी मन चाही को छोड़ दिया, रब चाही पर आ गया। अरे तुम सैलून से बाहर निकलोगे, ऐलान होगा तकवा मिल गया, तकवा मिल गया, ईमान मिल गया, ईमान मिल गया, मौत के वक्त कलमा मिल जाएगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चला जाएगा। कौन कौन तैयार है आज से ये काम करने के लिए? अब जैसे मिसाल के तौर पर फजर की नमाज सुबह में अलार्म बजी, आपको मालूम है 5:30 की जमात है, 5:15 की जमात है, जितने भी बजे की जमात है आपकी यहाँ माशाअल्लाह आपको मालूम है, और आपने अलार्म भी रखा। अब जब आँख खुली, क्योंकि रात को 2-2:30 बजे तक तो मोबाइल पे बिजी था, इसलिए अभी इतना जल्दी उठना मुश्किल है, तो उसको थोड़ा सा जाऊँ, कल पढ़ूँगा, आज नहीं पढ़ूँगा। बोले ऐसा होता है कि नहीं होता है? थोड़ी देर सो जाऊँगा, 5 मिनट के बाद उठूँगा। बोले सब होता कि नहीं होता? उस वक्त सोचने का मन चाहता है नहीं जाने का, मन चाहता है कि नहीं जाने का। मेरा अल्लाह रसूल कहता है कि फजर में जाने का। अलार्म को बंद करो, फ़ौरन उठो, वज़ू करो, 2 रकात सुन्नत पढ़ो, मस्जिद में आओ, फजर पड़ेगा पड़ेगा। उससे पहले अल्लाह हमारे ईमान का फैसला आसमानों पर कर लेगा। कौन कौन तैयार है? बस ये मैं। और एक बात आपको बताऊं, बस बात ख़त्म करता हूँ, 5 मिनट में आपकी और लूँगा। लूँ तो चलेगा ना, कोई हरज तो नहीं ना? हाँ, बस 5 मिनट सिर्फ आपकी मैं लूँगा। हज़रत इब्राहिम बहुत ऊँचे पैगम्बर, बोलो बहुत ऊँचे, नहीं साथ में बोलो ना, बहुत ऊँचे। ये रुला देने वाली बात है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ऊँचे पैगंबर, लेकिन हदीस पाक में क्या लिखा मालूम है? हज़रत इब्राहिम हो या जितने भी पैगंबर हो, हज़रत इस्माइल हो या हज़रत यूसुफ हो या हज़रत आदम हो या हज़रत मूसा हो, हज़रत ईसा हो, हज़रत नूह, जितने भी पैगंबर है, कल क़यामत का मैदान है ज़ोरदार। अरे कैसा कैसा धमाका मचाता होगा क़यामत 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 का मैदान। मालूम है हज़रत इब्राहिम भी कहीं कोने में खड़े होंगे, तो कोई जाकर पूछेगा अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम, तुम तो अल्लाह के दोस्त हो, बहुत बड़े हो, तुम्हारी उम्मत कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम, इतना बड़ा दुनिया है, मेरी उम्मत कहाँ खड़ी मेरे को नहीं मालूम। अगर आपको आपकी उम्मत नहीं मालूम है, कहेंगे नफसी नफसी या रब नफसी नफसी, अल्लाह मेरे को बचा ले, बाकी उम्मत तेरे हवाले। इसी तरीके से हजरत मूसा के पास जाएंगे, आपकी कौम में 1 लाख के ऊपर लोग थे, कहाँ है वो 2 लाख? हज़रत मूसा कोने में खड़े होंगे, या रब्बी नफसी नफसी, अल्लाह मेरे को बचा ले, अल्लाह बाकी मेरी उम्मत क्या है, अल्लाह वो तेरे हवाले। मालूम है ये बात जब सहाबा ने सुनी, पूरी रात हज़रत अबू हुरैरा रोए हैं, पूरी रात हज़रत अबू हुरैरा की हिम्मत नहीं हुई, तो हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी माँ आयशा को कहा हमारा क्या होगा क़यामत? हज़रत इब्राहिम तो कह देंगे अल्लाह मेरे को बचा ले, हज़रत मूसा कहेंगे अल्लाह मेरे को बचा ले, सब नबी कहेंगे या रब्बी नफसी नफसी, या रब्बी नफसी नफसी, या रब्बी नफसी नफसी। तो जब सब नबी अपने बारे में कहेंगे तो उम्मत का क्या होगा? हज़रत आयशा ने बड़े प्यार से हमारे नबी को पूछा कि क़यामत के दिन आप कहाँ होंगे? हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया आयशा अल्लाह की कसम, जहाँ मेरी उम्मत होगी उन्हीं के बीच में मैं खड़ा रहूँगा, जहाँ मेरी उम्मत होगी उन्हीं के बीच में खड़ा रहूँगा। कहा फिर क्या करोगे? बस इशारा करता जाऊँगा, अल्लाह मेरे इशारे पर मेरे उम्मती को जन्नत में पहुँचाता रहेगा। फिर फरमाया आयशा फिक्र मत करना, जब मेरी उम्मत पुल सिरात पर होगी, हमारे नबी फरमाते वहाँ भी मैं खड़ा रहूँगा, वहाँ भी मैं खड़ा रहूँगा, क्योंकि पुल सिरात बहुत खतरनाक है, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज है पुल है। हमारे नबी फरमाते वहाँ भी हाथ उठाकर कहूँगा अल्लाह मेरी उम्मत को बिजली की तरफ पार करा दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बिजली की तरफ पार करा दे, अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था, तू मुझे राज़ी करेगा। फिर फरमाया आयशा आयशा जब अल्लाह के हाथ में तराजू होगा ना, वहाँ भी मैं आ जाऊँगा, वहाँ भी आ जाऊँगा, और मेरे कोई उम्मती का गुनाह का पल्ला भारी होता होगा, हमारे नबी फरमाते मैं अल्लाह को कहूँगा ना गुनाह का पल्ला भारी नहीं होगा, मेरा उम्मती है, ये मुझे मोहम्मद कहता था, ये मुझे मुस्तफ़ा कहता था, ये मुझसे मोहब्बत करता था, अल्लाह तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता इसके नेकी के पन्ने को भारी कर दे, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी फरमाते हैं आखिर तक मेरी एक ही आवाज़ होगी, अल्लाह मेरा उम्मती मेरा उम्मती मेरा उम्मती। और वो नबी का चेहरा हमको नहीं पसंद आया, वो नबी की नमाज हमको नहीं पसंद आई,
अल्लाह की कसम वो नबी से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी, कितना प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी कि खुद अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं ऐसा प्यारा नबी न मैंने भेजा न भेजने वाला, मेरे मुस्तफ़ा से बढ़कर अल्लाह कहते कोई मुस्तफ़ा। इतने प्यारे नबी के हम नाफरमानी करें, इसलिए मेरे देखो वक्त ख़त्म हो गया, बहुत सारी बातें करनी थी। अब मैं सिर्फ आपको 2-3 ऐलान करूँगा जो बहुत ज़रूरी ऐलान है। एक ऐलान तो है भाई सब कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। देखो जो छोटे जानवर की कुर्बानी करें इसका ख्याल करें कि बिल्डिंग में गंदगी न करें। हमारी बिल्डिंग में कुर्बानी के बाद 15-15 दिन तक बदबू आती है, वो खून की और गोश्त की बदबू आती है और ओजड़ी फेंक देता है, खाल इधर उधर डाल देता है। ना मेरे दोस्तों, कुर्बानी का जानवर बहुत प्यारा जानवर है, उसका अदब करना ज़रूरी है, सफाई करना। हमारे यहाँ तो मालूम है बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के नाम रखते हैं, ला 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 उसको ला, तो पकड़ के ला उसको, और उसका नाम क्या, तो कुछ नाम हीरोइन का नाम देगा उसको। क्यों? अगर तेरे बेटे को ज़बह करना होता तो आज चिल्लाता ला ला ला, इधर ला, रस्सी खोल, ऐसा चिल्लाता। इसलिए और कितने लोग तो होशियारी मारते हैं। अपुन लिम्बायत में अल्लाह ने अपने को करोड़ दिया है, यहाँ ईद की नमाज होवे वहाँ पहला अपना जानवर गिरा तेरे बच्चे को। इसलिए बहुत कुर्बानी करना ज़रूरी है, शिआर है, बोलो इस्लाम का शिआर है, वाजिब है, इस्लाम की निशानी है। हाँ, लेकिन जो गाइडलाइंस है सफाई सुथराई, जानवर का एहतराम। वो बड़े बड़े सींग वाले बकरे लाता, वो दूसरा लाता, चला आए तेरे बकरे को छोड़, मेरे बकरे को छोड़ता, दोनों एक दूसरे को सींग मारते। क़यामत में अल्लाह इन्हीं दो के बीच में हमें कुचल डालेगा। काय को ऐसी हरकत करते हो? ये कुर्बानी का जानवर है। मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा जानवर को लिटाते थे ना, छुरी चलती थी, आंखों में से आंसू, यहाँ तो बस हटा ला हटा ला हटा ला। क्या तरीका है मेरे प्यारों? सुकून। अल्लाह ने कितने दिन दिए कुर्बानी के? ऐसा तो नहीं कहा ना कि पहले दिन ही करने का है। आराम से, सुकून से, आंखों से आंसू चले, अल्लाह के वास्ते कुर्बानी। बाकी साल भर गोश्त तो खाते रहते हैं, मगर ये तो कोई अल्लाह का एक अजब तरीका है जो हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा। तो सब करेंगे ना, बोलो इत्मीनान से कुर्बानी करेंगे। और याद रखना, अगर आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप छोटे जानवर में जाएँ, तो बड़े जानवर के लिए आपको मालूम है, जैसा मैं खुद ऐलान करने के लिए बैठा हूँ कि एक हिस्सा 1500, बोलो एक हिस्सा। और ये नमाज के बाद में हमारे 3 भाई आपको बिल्कुल तरोताज़ा मिलेंगे। एक हमारे अब्दुल्ला भाई रेलवे वाले, नंबर 2 हमारे रईस भाई लिम्बायत वाले, और नंबर 3 असलम भाई। ये तीनों आपको मिलेंगे एक हिस्सा 1500, बोलो एक हिस्सा 1500, पूरा जानवर 10,500। अल्लाह ने कितनी सहूलत रखी है कि भाई छोटा जानवर नहीं खरीद सकता, 10,500 में 7 आदमियों की कुर्बानी अदा हो जाएगी, बोलो सुभान अल्लाह। और मैंने बता दिया कि आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कितने आदमी बैठेंगे? अब्दुल्ला, वो थोड़ा दुबला दुबला है, देखा अब्दुल्ला रेलवे को, गोरा गोरा ना, गोरा नहीं नाम बोलते भाई, गोरा नहीं। अच्छा, दूसरा रईस, माशाअल्लाह, और तीसरा असलम, सबसे ऊपर माशाअल्लाह। तो ऐसे 3 को बैठा हूँ, कभी कभी तो लगता है कि इन 2 की कोई कुर्बानी नहीं कर ले। तो खैर बहुत आसान है, आप नमाज के बाद तैयार रहे, ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, 1500 रुपया एक हिस्से का होगा। अच्छा एक बात सुन लो, कोई कहने मेरे को कुर्बानी करना ही नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज है, हमारे नबी ने फरमाया मल्लम युज़ाही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। हमारे नबी का जिसके पास कुर्बानी का पैसा है, कुर्बानी नहीं करता, हमारे नबी कहते हैं निकालो निकालो, इसको ईद की नमाज भी मत पढ़ने देना। जिसको कुर्बानी से मोहब्बत नहीं, वो ईद की नमाज काय को पढ़ने के लिए आते हैं। यानी नाराज़ होकर हमारे नबी फरमा रहे हैं। तो सब करेंगे ना, बोलो करेंगे ना कुर्बानी इंशाअल्लाह।